नमस्कार दोस्तों, अलौकिक रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये अपना चौथा वीडियो है इस सीरीज के तहत, और जिसका टाइटल आपने अभी पढ़ा होगा कि क्या प्रेत आत्माएं होती हैं, क्या सूक्ष्म लोक दूसरा विद्यमान है जिसमें अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं। क्या ये सच है कि प्रेत आत्माएं अथवा पितृ होते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। तो इसके संबंध में मैं आपको दो सबसे बड़ी घटनाएं बताने जा रहा हूं जो पूर्णतः ऐतिहासिक है, हिस्ट्री में है, और आप उनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी। तो सबसे पहली घटना लेते हैं द्वितीय विश्व महायुद्ध की। तो दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय की घटना है, सॉरी जूस है, ले लो भैया आप भी। ब्रिटिश आर्मी और जर्मन सेना, इनके बीच में ये युद्ध था। तो इसमें ब्रिटिश सेना थी, वो बुरी तरह मारी काटी गई और सिर्फ 500 सैनिक ही उनके बचे थे। और वो 500 सैनिक भी मारे जाने वाले थे, क्योंकि सामने जो जर्मन की जो सेना थी वो 10,000 की संख्या में थी। तो तभी उन ब्रिटिश सैनिकों में से एक सैनिक ने सेंट जॉर्ज की एक तस्वीर किसी होटल में देखी थी, जो कि किसी प्लेट में जड़ी हुई थी, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, इंग्लैंड की रक्षा के लिए सेंट जॉर्ज हाजिर हो। तो उसने पूरे आत्मा के साथ सेंट जॉर्ज को याद किया, और सभी 500 सैनिक जो है सेंट जॉर्ज को अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से याद करने लगे। सेंट जॉर्ज पहले इंग्लैंड का सेनापति हुआ करता था, जिसके पास हजारों की सैनिक थे, और वो एक युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो जैसे ही 500 सैनिकों ने एक साथ अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से सेंट जॉर्ज को याद किया, तो अचानक उनके पीछे एकदम से श्वेत वस्त्रधारी हजारों सैनिकों की एक आभासी दिखाई दी, और देखते ही देखते 10,000 सैनिक जो जर्मनी के थे वो मारे गए युद्ध में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जर्मन सैनिक मारे गए, उसके किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र का घाव नहीं था। दोस्तों, इस घटना ने उस समय इंग्लैंड में तहलका मचा दिया, और ये बातें जोर शोर से उठने लगी कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व होता है, व्यक्ति केवल शरीर के साथ ही खत्म नहीं हो जाता, उसका अस्तित्व मरने के बाद भी जारी रहता है, और एक अलग से सूक्ष्म लोक है जिसमें आत्माएं रहती हैं, जो कि समय आने पर कुछ सदात्माएं याद करने पर मातृभूमि की रक्षा जैसे कार्यों में भी आकर के सहायता करती हैं। इस प्रकार की इस घटना से उस समय इंग्लैंड में तहलका मच गया था, और आप इस घटना की सत्ता को जांच करने के लिए आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने गूगल किया, आपको दिखाई दे रहा है, आप देगा, ये देखिए, एंजल्स ऑफ मॉन्स के नाम से आया है। मॉन्स का जो द्वितीय महायुद्ध, इसमें विश्व वर्ल्ड वार में जो मॉन्स का युद्ध हुआ था, उसमें यह है, इसमें लिखा है द एंजल्स ऑफ मॉन्स इज स्टोरी ऑफ द रेप्यूटेड अपीयरेंस ऑफ ए सुपरनैचुरल एंटिटी which protected the British Army from defeat by the invading forces of the Second Reich at the beginning of World War I during the Battle of Mons in Belgium on 23 अगस्त 1914 1914 23 अगस्त 1914 की घटना है। ये किस प्रकार से आके सहायता की थी, ये ऐतिहासिक घटना है बिल्कुल। दूसरी घटना आपको मैं बताता हूं, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था सन 1965 में, तब की है। यह दिन था सन 1965 का, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। तो 13 नवंबर को भारतीय सैनिकों की एक छोटी जो टुकड़ी थी, वो नक्शे के सहारे जम्मू कश्मीर की घाटियों की तरफ बढ़ रही थी। कमांड पोस्ट से वायरलेस सेट द्वारा टुकड़ी संपर्क बनाए हुई थी, पर नक्शे अथवा पोस्ट से जो है वो ठीक से रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे वो, और मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, और वापस पीछे लौटना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि युद्ध का समय था, हमला हो सकता था। अब भारतीय चौकी थी वो करीब 15 मील दूर थी। तो ऐसी स्थिति में सभी जो सेना के अफसर थे उस समय वो किंग करते हुए विमुख थे,
और सैनिक सारे एकदम असमंजस में थे कि क्या किया जाए, और बर्फबारी भी हो रही थी जिससे रास्ता बिल्कुल रुका हुआ था। तो जब ऐसी स्थिति में अचानक क्या होता है कि झाड़ी के पास से, झाड़ियों में से निकल के एक लेफ्टिनेंट आते हैं हमारे भारतीय सेना के, और वो कहते हैं कि रास्ता आगे बहुत कठिन है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मेरे पीछे पीछे चलो। तो वो आगे आगे चलने लगे और सैनिक उनके पीछे पीछे चलने लगे। सैनिक की टुकड़ी पीछे चलती जा रही है, लेफ्टिनेंट साहब आगे चलते जा रहे हैं। सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब के पीछे शर्ट पे एक जले हुए का निशान भी है। तो स्वयं ही लेफ्टिनेंट साहब बोल पड़ते हैं कि ये पाकिस्तानी गोलाबारी में मुझे ये यहाँ पे मैं जल गया, ये उसका निशान है ये। और फिर बात को दूसरी ओर मोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कभी कभी मृत आत्माएं भी कठिन परिस्थितियों में अपने स्नेह पात्रों का सहयोग करने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। और इस प्रकार से बात करते हुए वो लेके चलते हैं उनको, और वो कमांड पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। कमांड पोस्ट से भारतीय चौकी से थोड़ा सा दूर रहते ही कमांड जो लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं वो कहते हैं कि मैं वहां पर जाने में समर्थ हूं, आप यहां से वहां चले जाइए। ऐसा करके इशारा करते हैं वो, और सैनिक आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। 10-15 गज आगे ही बढ़े थे कि वापस घूम के देखते हैं तो लेफ्टिनेंट साहब का कोई अता पता नहीं है। कुछ उत्सुकतावश सैनिकों ने उनको ढूंढा भी आसपास, लेकिन नहीं। निर्जन स्थान में 10-15 गज चलने पे एक मिनट के समय में ही किसी का ऐसे गायब हो जाना वास्तव में अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर वो भारतीय चौकी में पोस्ट पे पहुंचते हैं और वहां जाकर के कमांडर से सैनिक की घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे लेफ्टिनेंट साहब आए थे जिन्होंने रास्ता दिखाया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चौकी के कमांडर ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि वह लेफ्टिनेंट साहब तो कल ही भारत पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए हैं और उनके पीठ के ऊपर चोट का निशान है। यह सुनकर के सारे सैनिक अवाक रह जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये एकदम ऐसे पुख्ता सबूत है जो बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जिनको कोई आंख बंद करके दुराग्रह करके ही नकार सकता है कि नहीं मुझे तो कुछ मानना ही नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि मरने के बाद भी शरीर तो मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। प्रेत के रूप में व्यक्ति कुछ दिन तक मौजूद रहता है। अगर उसकी अपने स्नेहजनों से, अपने प्रियजनों से स्नेह अधिक है और इस मृत लोक से अधिक बंधा हुआ है, तो वो प्रेत योनि में यहाँ पर रह जाता है और सदगति हो जाती है, जिनकी नेक्स्ट जन्म मिल जाता है, या फिर कुछ उच्च लोकों में आत्माएं चली जाती हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उन आत्माओं का गमन उच्च लोकों में हो जाता है। और प्रेत आत्माएं भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं, कुछ सहायता करने वाली होती हैं और कुछ अनिष्ट करने वाली होती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये दोनों घटनाएं? आप आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको सूक्ष्म लोक के प्रति आपकी एक उत्सुकता, अपनी आत्मा के अस्तित्व के प्रति एक उत्सुकता आपके अंदर जागृत हुई होगी। फिर मिलता हूं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।